खुशखबरी YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और दूसरों के साथ इसे बांटते भी हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत से हमकनार करें। जी अजीजों, हम जानते हैं कि मौज़ात बिलाशुबा माकूफुल फितरत कशमात हैं जो इंसानी अक्लो हिकमत से बैद हैं। मौज़ा किसी खास पैगाम के या किसी खास पैगंबर के मुनजानबे खुदा होने के सबूत में रूनमा होता है। याद रखिए कि अंजीले अरबा के अंदर खुदावंद यसु मसीह के 35 मौज़ात का जिक्र हुआ है और ये मौज़ात अल मसीह की इलाही शिफा, अल मसीह की इलाही कुदरत और इनके इख्तियारे कुल के आम निशानात हैं, ताकि लोग इन मौज़ात को पढ़ने और सुनने के बाद इस बात पर कामिल ईमान ला सकें कि यसु अल मसीह ही खुदा का बेटा है। और याद रखिए, इन 35 मौज़ात में से एक मौज़ा ऐसा भी है जिसमें खुदावंद यसु मसीह शिफा देने में नाकाम हुए, यानी कि उन्हें 2 दफा कोशिश करना पड़ी। यकीनन ये बात मेरे और आपके ईमान के लिए ठोकर का बाइस भी हो सकती है कि ये क्यों कर और कैसे मुमकिन है कि अल मसीह जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं उनको 2 दफा कोशिश करना पड़ी। जी हाँ, ये बात सच और हकीकत पर मबनी है कि खुदावंद यसु मसीह को एक मौज़े के दौरान 2 दफा कोशिश करना पड़ी और फिर दूसरी कोशिश में जो अंधा है उसने मुकम्मल तौर पर शिफा पाई। ये मौज़ा मरकस की अंजील के 8वें बाब में मौजूद है। आए इस हवाले की तलावत करें। मरकस की अंजील 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक ये मौज़ा जो है कलमबंद किया गया है। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि इसे छुए, और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तो कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और वो अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। जी, ये वो मौज़ा है जिसमें खुदावंद यसु मसीह को एक अंधे को शिफा देने के लिए 2 दफा अटेम्प्ट करना पड़ी, अल मसीह को 2 दफा कोशिश करना पड़ी। तो आए इस सच्चाई पर और इसमें छुपे हुए भेदों पर गौर करें कि आखिर खुदावंद यसु मसीह को क्यों 2 दफा कोशिश करना पड़ा, यानी कि अल मसीह हमें इस मौज़े के जरिए क्या कुछ सिखा रहे हैं। मेरे लिए, आपके लिए इस मौज़े के अंदर कौन से रूहानी इसबाक हैं जो मेरे और आपकी इलाही और जिस्मानी शिफा का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। ये मौज़ा 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो ये बता रहा है कि अल मसीह जो है एक शख्स को अलहदा लेकर गए। खुदावंद यसु मसीह ने एक शख्स को हजूम से जुदा किया और इसको एक अलग जगह पे ले गए, गांव से थोड़ा दूर, ताकि इससे बातचीत कर सके। तो खुदावंद ने इसको लोगों से जुदा क्यों किया? खुदावंद ने यह मौज़ा लोगों के बीच दरमियान में क्यों ना किया? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसलिए कि यह शख्स जो है अल मसीह के तल्लक से नावाकिफ था। इसे अल मसीह के बारे में कुछ इल्म नहीं था। इसलिए इस मौज़े के आगाज ही में लिखा है कि कुछ जो लोग हैं इसको पकड़कर यसु मसीह के पास लाए हैं। वो क्यों लाए हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बयान नहीं हुआ। हाँ, पर हम इस बात की क्यास आराई कर सकते हैं कि यह शख्स अल मसीह से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं था। इसलिए यसु मसीह इसको उन लोगों से जुदा अलहदा करके ले गए हैं। इसलिए कि खुदावंद उन लोगों के दरमियान मौज़ा इसलिए नहीं करना चाहते थे कि ये जो लोग हैं ये सुस्त इतकादी का शिकार थे, ये शक में मुब्तला थे
और हकीकत में ये अल मसीह को आजमाना चाहते थे। ये इस बात पर ईमान नहीं रखते थे कि यही क्रिस्तोस यानी कि मसीह है और यही खुदा का बेटा है जिसकी इसराइल जो है मुद्दतों से इंतजार में है। इसलिए ये जो लोग हैं अल मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, ये बेइत्कादे और गुमराह लोग थे। इसलिए अल मसीह इस आदमी को उन लोगों से अलहदा तन्हाई में ले गए थे ताकि इससे गुफ्तगू कर सकें और अपने बारे में इसको बता सकें। इस शख्स को अलहदा करने की एक वजह यह भी थी कि अल मसीह आम इंसानों की तरह, आम खादमों की तरह अपनी शोहरत नहीं चाहते। वो नेक नामी के ख्वाहिशमंद नहीं थे कि लोग जो हैं उनको खुशामद करें, लोग उनकी वाह वाह करें, लोग उनके मौज़ात पर तालियां बजाएं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इसको अलहदा तन्हाई में ले गए थे, इसलिए कि वो इन बातों के कायल ही नहीं है। उन्हें इन बातों की चिंता और परवाह ही नहीं है कि लोग उनको दाद दें, लोग उनके लिए तालियां बजाएं और वो दूसरों के सामने अपनी नेक नामी का ढिंढोरा पीट सकें। इसलिए अल मसीह इस अंधे आदमी को तन्हाई में ले गए थे। और अगली बात, जो अगला हिस्सा है, वो ये है कि अल मसीह को क्यों 2 दफा कोशिश करना पड़ी थी, क्यों 2 दफा इसको गौर से देखा ताकि ये मुकम्मल शिफा पाए। अल मसीह पहली कोशिश में क्यों नाकाम हो गए। तो आए हम इस मौज़े में छुपे चंद रूहानी जो हकाइक हैं उन पे गौर करें। मेरा ईमान है कि हकाइक आपके लिए भी इंतहाई अहम है। ये हकाइक मेरे और आपकी रूहानी और जिस्मानी शिफा के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हैं। आए गौर करें, अपने आप को परखें भी कि कहीं मेरी रूहानी और जिस्मानी शिफा इन वजूहात की वजह से रुकावट का, इल्तवा का शिकार तो नहीं है। तो पहली वजह क्यों खुदावंद यीशु मसीह को 2 मरतबा कोशिश करना पड़ी। याद रखिए कि कुछ मौज़ात के वकू पजीर होने में वक्त दरकार होता है। कुछ मौज़ात तो फौरन फिलफौर हो जाते हैं, मगर कुछ के लिए खुदावंद जो है वो इंतज़ार करवाते हैं। कुछ मौज़ात देरी के बाद होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खुदा कुछ ना कुछ हमारे अंदर से देखना चाहता है। वो कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाह रहा होता है, वो हमें कुछ ना कुछ बताना चाहता है। ये वक्त इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी आंखों में और अपने दिल में छुपे हुए धुंधलेपन की पहचान कर सकें। ये आदमी भी लगता है ऐसे ही ईमान के धुंधलेपन का शिकार था। इसका ईमान इस कदर मजबूत और मुस्तहकम नहीं था कि यह मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। इसकी आंखों के अंदर झल्ली थी, छिलके थे जिनको अल मसीह उतारना चाहता था। इसको दिखाना चाहता था कि तेरी आंखों के अंदर कुछ ऐसे छिलके हैं, जल्ली उतरी हुई है जो तेरी शिफा में रुकावट का बायस बन रही है। इसलिए पहली दफा अल मसीह ने जब अपना थूक इसकी आंखों पे लगाया और इससे पूछा गया कि क्या तू देखता है, तो इसने जवाब दिया, नहीं, मैं सही तौर पे नहीं देख रहा, मुझे आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि दरख्त। इसकी आंखों के अंदर कुछ धुंधलापन था। तो बाज़ औक़ात हमारी जो शिफा है, हमारी जो बरकत है, शायद इसलिए रुक जाती है कि हमारी आंखों के अंदर ऐसा धुंधलापन होता है, हमारी आंखों के अंदर कुछ झल्ली और छिलके होते हैं जिनको उतारना बहुत ज़रूरी है, और ये छिलके हमारे लिए रुकावट होते हैं। इसलिए हमारे दिल के अंदर भी, ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर मौजूद होती हैं जो हमारे लिए देखने के लिए, बरकत के लिए जो बड़ी रुकावट होती हैं। और अब मसीह चाहता है कि हम इस अंधे जो फ़कीर है इसकी तरह अपनी इन रुकावटों पर भी गौर करें, धुंधलेपन पर भी नज़र करें, और अगर ये है अपने दिल के अंदर एक दफ़ा झांकें, देखें और महसूस करें कि ये धुंधलापन जो है, ये जो रुकावट है, ये जो छिलके हैं, ये किस जगह पे मौजूद हैं। उनको तलाश करें और फिर इनको निकालें, उनका इकरार करें, और फिर हम यकीनन मुकम्मल शिफा पाएंगे। अल मसीह भी
इस अंधे शख्स को इसी तजर्बे में से गुजार रही हैं, ताकि ये अपने अंदर छुपे हुए बेतकादी के, बेईमानी के, हर तरह की बुराई के, बदी के जो छिलके हैं, धुंधलापन जो है, झिल्ली जो है, इसको अपनी आंखों से और अपने दिल से बाहर निकाल सके। ये पहली वजह है। शायद बहुत दफ़ा हमारी बरकत और हमारी शिफा में देरी इसलिए हो जाती है कि हम अपने अंदर देखते ही नहीं, हम इस बात का इकरार करना ही नहीं चाहते कि हमारे अंदर ये चीज़ है, हम इस चीज़ की खामी में मुब्तला हैं, हम उन्हें अपने अंदर से निकालना ही नहीं चाहते। और खुदावंद चाहता है कि अगर आप मुकम्मल शिफा पाना चाहते हैं तो फिर इन रुकावटों को दूर करें। और दूसरी वजह जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि अल मसीह इस अंधे शख्स को अपनी कुदरत के तलक से वाकिफ करना चाहते हैं। वो अपने बारे में इसे बताना चाहते हैं। इसको जुज़वी शिफा इसलिए मिली थी ताकि वो इसके अंदर छुपी हुई बात को बाहर निकाल सके, इसके मुंह से इस बात का इकरार ले सके कि क्या इस बात पर वो कामिल इत्काद रखता है, इसका ईमान है कि अल मसीह ऐसा कर सकता है। अगर उसने जुज़वी दी है तो वो कामिल और पूरी शिफा भी मुझे दे सकता है। खुदावंद इसकी जुबान से ये सुनना चाहते थे और यकीनन ये बात तो नहीं लिखी, खुदावंद यीशु मसीह से इसने ज़रूर कहा होगा कि मैं इस बात पर कामिल ईमान रखता हूँ कि खुदावंद तू ये सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में खुदावंद ये कुदरत और इख्तियार है कि तू खुदावंद मुझ जैसे अंधे को मुकम्मल तौर पर शिफा दे सकता है। अल मसीह शायद उसकी ज़ुबान से इसी बात का इकरार जो है वो सुनना चाहते थे। खुदावंद यीशु अल मसीह के नज़दीक ये एक ज़िंदगी ही बड़ी अहम है। उसने एक बड़ी हजूम को, बड़ी भीड़ को अलहदा कर दिया, तन्हा कर दिया। वो सिर्फ एक ज़िंदगी ही को बचाना चाहते थे। उनके लिए एक ज़िंदगी भी बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास है। इसलिए उसने कहा कि अगर 100 में से एक भेड़ भी खो जाएगी तो 99 को छोड़ के एक की फिक्र करेगा। खुदावंद हर जिंदगी और हर जान की फिक्र चाहते हैं। वो किसी जिंदगी को भी हलाकत में और आग में झोंकना नहीं चाहते। वो किसी को भी आग के अंदर नहीं देखना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हर एक ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी जो है वो पाए। इसलिए अल मसीह इस आदमी को अलहदा ले गए। इसलिए 2 दफ़ा कोशिश करना पड़ी ताकि इसके अंदर जो है वो ईमान को बेदार किया जा सके, इसके अंदर ईमान को जगाया जा सके। और याद रखिए, जितनी देर तक आपके अंदर ये हकीकी ईमान नहीं है, आप मुकम्मल शिफा हरगिज़ नहीं पा सकते। आप दूसरों के कहने पे जितना मर्जी किसी भी जगह, किसी भी चर्च में चले जाएं, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर तब्दीली नहीं है, इकरार नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाएं, आप हरगिज़ शिफा नहीं पाएंगे। इसलिए कलाम के अंदर ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ लिखी गई है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को चाहिए कि वो ईमान रखें कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद अल मसीह ना सिर्फ इसको अपना तारफ़ कराना चाहते थे, अपने बारे में सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, बल्कि इसके कमज़ोर ईमान को तक़वियत भी देना चाहते थे, इसके ईमान को कायम और मजबूत भी करना चाहते थे, ताकि ये अल मसीह की पहचान को पा सके और ईमान रख सके कि अल मसीह मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। यकीनन खुदावंद ने तन्हाई के अंदर इसके अंदर गुफ्तगू की और इसके अंदर छुपे हुए ईमान की आजमाइश की, और ये जो आदमी है अपने ईमान की आजमाइश में पूरा उतरा। और फिर दूसरी बार लिखा है कि अल मसीह ने इसे गौर से देखा और फिर से पूछा, तू अब कैसा देखता है? तो उसने कहा, मैं आदमियों को साफ साफ देखता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा मौज़ा मेरे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम अपने आप को कभी भी शक में मुब्तला ना करें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार के ताल्लुक से। और यकीनन खुदावंद ऐसे लोगों को वक्त भी देते हैं, ऐसे लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है, और ये इंतज़ार आपके लिए, मेरे लिए बाज़-औक़ात बहुत ही अहम होता है। ये मेरे लिए और आपके लिए तरबियत का वक्त होता है। खुदावंद ऐसे इंतज़ार में हमें बहुत सी
چیزوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ موضوع ایک بہت بڑی امید ہے کہ ہم مسیح کی پہلے کامل پہچان کو پائیں، مسیح کی حقیقی پہچان کو پائیں، اور اپنی زندگیوں میں چھپے ہوئے ہر قسم کے دھندلے پن کو، ہر طرح کی رکاوٹوں کو، بدیوں کو، گناہوں کو دور کریں، تاکہ حقیقی اور کامل شفا آپ کو یسوع المسیح کی طرف سے مل سکے۔ آمین۔